दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ई मुद्रा लोन किस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर ई मुद्रा लोन एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, यानी कि हमारी जो ई मुद्रा लोन एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हो चुकी है, अप्रूव हो चुकी है और इसका जो लोन अमाउंट है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये लोन आप भी ले सकते हैं। इसके लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस रहेंगी, यानी कि डॉक्यूमेंट क्या क्या देने होंगे, अप्लाई किस तरह से करना होगा, इंटरेस्ट रेट आपको कितना लगेगा, कितनी अमाउंट आपको मिलेगी, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और लाइव आपके सामने अप्लाई करके दिखाऊंगा और बैंक में इस पैसे को लेकर भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा वॉच कर लीजिए और आगे बढ़ने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले तो आपने इस पेज पे आ जाना है जहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। तो एसबीआई ई मुद्रा का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, लिंक पे क्लिक करेंगे इस पेज पे आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आपने डाल देना है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसके बाद एक कैप्चा कोड आपको दिया रहता है, वो कैप्चा कोड यहाँ पे आपने डाल देना है, वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से पूछा जाता है आर यू रेडी टू शेयर आधार डिटेल्स, तो यहाँ पे आपने यस कर देना है और इसके बाद आपका करंट या सेविंग अकाउंट आपने बता देना है, एसबीआई के साथ आपका कौन सा अकाउंट है। तो यहाँ पे आपने आधार के 12 डिजिट डाल देने हैं, जनरेट ओटीपी पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा, उसे डालकर आपने वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आपने बताना है एसबीआई का सेविंग अकाउंट है आपके पास या करंट अकाउंट है, जो भी अकाउंट है उसका नंबर यहाँ पे आपने डाल देना है और आपको कितने लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आपने बता देनी है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि जो ई मुद्रा लोन है 1 लाख रुपए तक का आपको मिल जाता है। तो उसके अंदर अंदर जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आप बता देंगे, प्रोसीड पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आपका पैन नंबर पूछा जाता है, आपने अपना पैन नंबर यहाँ पे डाल देना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपने बता देनी है, आप 10th हैं, +2 हैं या ग्रेजुएट हैं। हाउस ओनरशिप आपने बता देनी है, आपका अपना घर है या आप किराए पे रहते हैं या आप रेंट पे रहते हैं। मंथली आपकी इनकम कितनी है आपने इनकम बता देनी है और आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, मेंबर्स के नंबर आपने यहाँ पे डाल देने हैं। 4 मेंबर है तो 4, 5, 6 इस तरह से आपने नंबर यहाँ पे डाल देना है। कम्युनिटी डिटेल्स यहाँ पे बता देनी है, सोशल कैटेगरी और मंथली। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी बिजनेस डिटेल्स डालनी होती है, जैसे कि आपका बिजनेस नेम, जो भी आपकी फर्म है, कोई आप कंपनी चलाते हैं, कोई आपकी शॉप है तो उसका नाम क्या है। बिजनेस स्टार्ट डेट, जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया था वो किस डेट को किया था। एक्सपीरियंस इन लाइन ऑफ ट्रेड और बिजनेस, आपको कितना एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आपने बता देना है। इसके बाद बिजनेस एड्रेस यहाँ पे आपने डाल देना है, आपका जो भी शॉप है, कंपनी है या कोई और बिजनेस आप करते हैं वो कहाँ पे है, आपका पिन कोड वगैरह क्या है, एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, यहाँ पे आपने डाल देनी है, स्टेट बता देनी है और जो भी सर्विस आप देते हैं जो आपकी कंपनी देती है तो वो आपने बता देनी है, कौन सी कैटेगरी में बिजनेस है। आपके बाद बिजनेस सेल्स और अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे आपने बता देनी है। मंथली आपकी जो एवरेज है 12 महीने में कितनी हो जाती है। सेल्स क्रेडिट टू बिजनेस, यानी कि टोटल आपकी जो सेल्स हैं वो कितनी क्रेडिट हो जाती है। बिजनेस अकाउंट नंबर यहाँ पे आपने दे देना होता है। जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच का नेम डाल देना है, ब्रांच का एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है, योर लोन हैज बीन सैंक्शनड विद फॉलोइंग डिटेल्स। 50,000 का लोन सैंक्शन हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% है, 60 महीने का टेन्यूर यहाँ पे मिला है, ईएमआई यहाँ पे बनी है 1128 रुपए। तो इस तरह से इसके बाद टर्म एंड कंडीशंस को आपने टिक करना होता है, प्रोसीड टू ई साइन पे आपने क्लिक कर देना है। इस तरह से आपने पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, अपनी पूरी डिटेल्स यहाँ पे डाल देनी है और वेरिफिकेशन के बाद आपको आपकी डिटेल बता दी जाती है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कितना लोन यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके बाद ई साइन का प्रोसेस आपने फॉलो करना होता है। टर्म एंड कंडीशंस को यहाँ पे आई एग्री आपने कर देना है और इसके बाद यहाँ पे आपका कैप्चा कोड आएगा, एंटर कैप्चा कोड, गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालकर आपने वेरीफाई कर देना है। तो एग्रीमेंट यहाँ पे आपका बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी जो टर्म एंड कंडीशंस हैं इसको भी आपने अलाउ कर देना है और आई एग्री पे आपने क्लिक कर देना है। ई साइन कॉन्सेंट यहाँ पे आपको देना होता है, यानी कि जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं सभी को आप मानते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दी जाती हैं, ओटीपी बेस्ड, इसके बाद बायोमेट्रिक, ई टोकन बेस्ड। तो सबसे आसान होता है ओटीपी, जो कि आपने मोबाइल से ही देना होता है, तो इसी को आपने सिलेक्ट कर लेना है। बायोमेट्रिक में आपको अपने अंगूठे का थंब प्रिंट देना होता है,
जो कि एक मुश्किल काम होता है, तो इसको देने की ज़रूरत नहीं है। आप OTP दे दीजिए, OTP से ही यहाँ पे आपकी ऑथेंटिकेशन हो जाएगी और लोन आपका सेंक्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर आपने डाल देना होता है। तो आपके आधार नंबर के ऊपर एक OTP आता है, OTP यहाँ पे आपने डाल देना है। टर्म एंड कंडीशंस को फिर से आपने एग्री करना होता है और परफॉर्म टू ई साइन पे आपने क्लिक कर देना है। इससे आपका जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट में आपको दिखा दिया जाता है जो भी आपका लोन अमाउंट है उसकी कितनी अमाउंट है, मंथली EMI कितनी है, EMI पेमेंट स्टार्ट डेट किस दिन को आपकी पहली EMI आएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा है, लोन का टेन्योर कितना है, ब्रांच का नेम क्या है जिस ब्रांच से आपको जो लोन है वो सेंक्शन किया गया है, ब्रांच का एड्रेस, ब्रांच का कोड, और इसको आपने यहाँ पे ओके कर देना है या इसे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो इसके बाद आपको 24 से 48 घंटे के अंदर जो पेमेंट है आपके बैंक अकाउंट में डाल दी जाती है और जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पे आपने दिया होता है या पहले से जिस बैंक अकाउंट के थ्रू आपने लोन लिया है तो उसी बैंक अकाउंट में आपको जो पेमेंट है वो मिल जाती है। तो SBI ई मुद्रा लोन अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी NBFC कंपनी से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और लिंक्स मिल जाएंगे जिन पे कि आप अप्लाई करके बिना इनकम प्रूफ के 50,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।